क्लास 6 SST हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड, इस चैप्टर में हमें वैदिक पीरियड्स के बारे में पढ़ना है। वैदिक पीरियड यानी कि जो पुरानी वैदिक सभ्यताएं थी, वैदिक पीरियड था, उस समय हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते थे, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे उस समय पाई जाती थी, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो हमने इसमें जो है पार्ट फर्स्ट में कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, जैसे कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि ये जो है नियर अबाउट 3900 ईयर्स एगो ये वहाँ पे हैपेंस हुई थी, ये सभ्यता वहाँ पे रहती थी। इनके बारे में हमने क्या किया था, अच्छे से रीड किया था। नेक्स्ट था हमने जो है आगे ये देखा गया कि उसमें 3 वेदाज होते हैं, 4 वेदाज होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेदाज होते हैं। इसके बाद होता है नेक्स्ट आता है हमारा सोशल लाइफ। अब वेद के आधार पर क्या होता है, भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इंडियन सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि इसको हमारे भारतीय समाज को, इंडियन सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके जो वर्ग थे ये सभी के क्या थे, वर्ग के इनको वर्ग के आधार पर क्या किया गया था, 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। देखते हैं सोशल लाइफ कैसी थी उस समय में। द आर्यंस कंसिडर्ड देमसेल्फ एज सुपीरियर रेस। जो आर्यंस थे उन्होंने अपने आप को एक सुपीरियर रेस के रूप में कंसिडर किया, क्योंकि क्या है, सभी वहाँ पे जो लोकल रहने वाले थे, पहले से जो लोग यहाँ पे इंडिया में रहते थे, उन्होंने कहा कि हम सबसे क्या है, सुपीरियर हैं, सबसे ज़्यादा योग्य हैं, सबसे अच्छे हैं। दे मेड द लोकल हैबिटेंट्स देयर स्लेव एंड द साज। उन्होंने यहाँ के जो लोकल इनहैबिटेंट्स थे, रहने वाले थे, उन सभी को अपना स्लेव या उन्हें अपना स्लेव बना लिया। स्लेव या जिसे हिंदी में दास कहा जाता है। यहाँ के लोकल जो रहने वाले थे, इनहैबिटेंट्स थे, उनका अपना इन्होंने दास बना लिया। द दासाज वेयर कंपेल्ड टू वर्क एज पर द ऑर्डर्स ऑफ देयर मास्टर्स। और ये क्या करते थे, अपने दासों को, स्लेव्स को ऑर्डर देते थे। जो स्लेव्स होते थे, इनके ऑर्डर की क्या करते थे, ऑर्डर को मानते थे, इनके हिसाब से ही कार्य करते थे। वो सिर्फ इनको जो है गाइड करते थे, इन्हें पूरा काम स्लेव्स को ही करना पड़ता था। द सोशल लाइफ वाज स्ट्रक्चर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। उस समय जो सोशल लाइफ था वो ऑक्यूपेशन के बेस पे क्या था, स्ट्रक्चर्ड था। देयर वेयर 4 ग्रुप्स नोन एज वर्णाज। ओके, उसमें जो 4 ग्रुप्स थे उन्हें हम वर्ण के रूप में, वर्ण के नाम से जानते हैं। दीज वेयर, ये थे क्या है, द ब्राह्मणीज। फर्स्ट आपका ब्राह्मणीज यानी कि जो ब्राह्मण थे। दे वेयर कंसिडर्ड एज द लर्नड पीपुल। इन्हें एक विद्वान पीपुल के रूप में माना जाता था। दे वर्क एज प्रीस्ट्स एंड परफॉर्म्ड यज्ञाज। ये प्रीस्ट की तरह क्या करते थे, ये वर्क करते थे, और इन्हें हम ये यज्ञाज यानी कि यज्ञ आदि कार्य करते थे। दे ट्रीटेड द सिक एंड परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ टीचिंग द सोसाइटी। ये सिख की क्या करते थे, जो सिख होते थे उनको जो है ठीक करते थे, उनकी जो है देखभाल करते, जो बीमार लोग होते थे ट्रीटमेंट उनका करते थे। और जो सोसाइटी होती थी, समाज में टीचिंग का कार्य भी करते थे, यानी कि सबको शिक्षा देने का काम भी करते थे। इनका जो उद्देश्य था शिक्षा देना भी, यानी कि सबको शिक्षित करना भी ये उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट हमारा द क्षत्रिय। नेक्स्ट है हमारा द क्षत्रिय। नेक्स्ट है क्षत्रिय। दे वेयर द रूलर्स एंड द वॉरियर्स हु वेयर परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपुल। ये जो थे ये रूलर्स होते थे, यानी कि ये शासन करते थे। वॉरियर्स थे, ये योद्धा होते थे, और जो है लोगों को प्रोटेक्शन देते थे, लोगों की सुरक्षा करते थे बाहरी आघातों से, या जो शत्रुओं से, एनिमीज थे, पीपुल जो होते थे उनकी रक्षा करते थे। नेक्स्ट थर्ड आपका वैश्याज। वैश्य क्या है देखते हैं। दे वेयर द एग्रीकल्चरिस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, ट्रेडर्स एंड मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी वाज दस पार्ट ऑफ दिस ग्रुप।
इस ग्रुप में एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि जो कृषक होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स, ट्रेडर्स व्यापारी, और मोस्ट ऑफ द कम्युनिटीज, द 10 पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। और ये क्या होते थे, जो कम्युनिटी होती थी इनमें से ज़्यादातर उसके मेंबर होते थे। द शूद्राज, दिस वाज द क्लास विच वाज परफॉर्मिंग द menial and unskilled jobs like sweeping, cleaning, removing and care cases and such related jobs। ये शूद्राज होते थे, इनको जो है अनस्किल्ड वर्क दिए जाते थे, ऐसे वर्क जो अनस्किल्ड हो, जिसमें किसी स्किल का यूज ना होता, जैसे स्वीपिंग हुआ, क्लीनिंग हुआ, रिमूविंग हुआ, रिमूविंग डेड केयर केसेज यानी जो मृत जानवर होते थे, एनिमल्स, उनकी जो है डेड बॉडी को हटाना, ये सारे काम इनके होते थे। नेक्स्ट है इंटेंटली द वर्नाज वेयर नॉट वेरी रिगिड बट slowly and gradually people were grouped into the varnas। They were born into and not by their occupation। जब स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये वर्ण व्यवस्था जो थी इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया लोग क्या हुए, इस वर्ण के आधार पे 4 पार्ट में डिवाइड होते चले गए। और पहले क्या होता था, वर्क का डिसीजन लोग ऑक्यूपेशन के बेस पे करते थे, लेकिन समय बीतते बीतते क्या हुआ, ये वर्ण यानी बर्थ के आधार पर ही होने लगा, जन्म के आधार पे इनका निर्धारण होने लगा। स्टेटस ऑफ वीमेन, देखते हैं वीमेन का स्टेटस क्या था। द वैदिक पीरियड मेक्स स्पेशल रेफरेंस ऑफ द इक्वल स्टेटस टू वीमेन। मोस्ट ऑफ द ignas were not held without the presence of wife. These the families allowed a patriarchal system where the father was the head of the family and took all the decisions। देखा जाए तो उस समय वैदिक पीरियड में जो वीमेंस थे उनकी कंडीशन ठीक थी, है ना, उन्हें इक्वल स्टेटस में रखा जाता था, जिसमें से ज़्यादातर जो यज्ञ होते थे, यज्ञ की आदि का काम होता है, उसमें जो है इनकी प्रेजेंस जो है, वाइफ की प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी होती थी। और देखा जाए तो लेकिन उस समय जो फादर होता था वो फैमिली का हेड होता था, मुखिया होता था, सारे डिसीजंस वही लेता था। इन दी फादर मीन्स मेल, पुरुष। In the later Vedic period, however, the status of the women was downgraded to large extent and they were not allowed to participate in religious ceremonies and decisions making। लेकिन क्या हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में ये जो स्टेटस था वीमेन और जो है मेन का इक्वलिटी का, ये ख़त्म होने लगा। लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, इनको जो है बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, इक्वलिटी नहीं दिया जाता था, और इन्हें जो है जैसे आपका रिलीजियस वर्क हुए, पार्टिसिपेशंस हुए, सेरेमनीज हुए, डिसीजन मेकिंग हुए, इन सारी चीज़ों में इन्हें जो पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, भाग नहीं लेने दिया जाता था। फूड एंड ड्रिंक, देखते हैं फूड और ड्रिंक के बारे में। द फूड हैबिट ऑफ पीपल वाज मोस्टली वेजिटेरियन। उस समय जो लोग फूड है ना, फूड जो लेते थे, ईट करते थे, उनमें से ज़्यादातर क्या थे, वेजिटेरियन थे। देयर वाज फाउंडनेस फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। उसमें जो है मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स की फाउंडनेस है, उसकी पर्याप्तता बहुत ज़्यादा थी। देयर आर रेफरेंसेस टू सोमा, ए ड्रिंक विच वाज मेड बाय मिक्सिंग सम हर्ब्स विद मिल्क। उसमें एक सोमा नाम का क्या था, एक ड्रिंक बहुत ही फेमस था, जिसे जो है मिल्क को मिक्स करके बनाया जाता था। अनदर ड्रिंक कॉल्ड सूरा आल्सो फाइंड्स मेंशन, दिस वाज हाउएवर एन एक्सट्रीटिंग इन नेचर। दूसरा क्या था, एक सूरा था, वो भी मेंशन किया जाता था। वो जो है नेचर में क्या होता था, पाया जाता था, नेचुरल थिंग्स से बनाया जाता था। एंटरटेनमेंट, देखते हैं उसमें एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन कैसे होता था। A social system had entertainment in the form of group changing। जो सोशल सिस्टम था, उसमें का जो सोशल सिस्टम था
उन्हें जो है इंटरटेनमेंट का जो सिस्टम था, ग्रुप डांसिंग, ये सारी चीज़ें थी। हॉर्स एंड चैरियट रेसिंग एंड म्यूजिक, हॉर्स रेसिंग, चैरियट रेसिंग और म्यूजिक, ये सारे जो है इंटरटेनमेंट के क्या थे, साधन थे। इकोनॉमिक लाइफ, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वेयर द प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग जो थे वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन थे। दे यूज टू ग्रो wheat, राइस एंड barley। उस समय wheat, राइस और barley इन सभी को क्या किया जाता था, वहाँ पे ग्रो किया जाता था। कैटल, sheep, goats एंड हॉर्स, कैटल, sheep, goats एंड हॉर्सेज वेयर spread एंड mentioned इन लार्ज मेंबर्स। ये क्या थे, मेंशन किए जाते थे और जो है लार्ज मेंबर्स में इनको रखा जाता था। काऊ वाज कंसिडर्ड एज अ स्केयर्ड एनिमल, काऊ को स्केयर्ड एनिमल में रखा जाता था। सिंस दीज वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसन्स, मोस्ट ऑफ द बैटल्स वेयर फॉट टू गेन द पोसेशंस ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बट एंड टू कैप्चर कैटल। उस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोसेशंस थे और उस समय जो बैटल होते थे वो क्या था, इसलिए होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड को क्या किया जाए, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाए। एंड टू कैप्चर कैटल, और कैटल को, जानवरों को, एनिमल्स को पकड़ने के लिए, कैप्चर करने के लिए उस समय क्या होते थे, बैटल होते थे, फाइट होती थी। द पीपुल कैप्चर्ड इन वार वेयर आल्सो केप्ट एज स्लेव्स आल्सो कॉल्ड दासाज एंड दासी। उसमें बहुत सारे लोग जो है पीपुल कैप्चर किए जाते थे, है ना। जब वार होता था उसमें बहुत सारे लोगों को कैप्चर कर लेते थे और जो कैप्चर्ड हो जाते थे उन्हें दास और दासी यानी कि स्लेव अपना बना लिया जाता था उन्हें, है ना, उन्हें जो है अपना दास बना लिया जाता था। द यूज ऑफ आयरन केम इनटू बीइंग इन द लेटर पार्ट्स ऑफ द एज। द यूज ऑफ आयरन केम इनटू बीइंग इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस एज। इस एज के लेटर में जो आपका आयरन का यूज होता है वो स्टार्ट हुआ। एज के लास्ट में आयरन का यूज स्टार्ट हुआ। आयरन यानी कि जो लोहा होता है, इसके लास्ट में लोहे का यूज होना स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। देखते हैं जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स क्या थे उस समय के, एक लोगों के धर्म में क्या विश्वास था। In the Vedic age, the people were deeply involved in religious activity. वैदिक पीरियड में देखा जाए तो उस समय के जो पीपुल्स थे वो जो रिलीजियस एक्टिविटी में डीपली इन्वॉल्व थे, बहुत ही ज़्यादा उसमें विश्वास करते थे, डीपली इन्वॉल्व थे। दे बिलीव्ड इन दी कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट में विश्वास करते थे ऑन गॉड। इट मीन्स क्या, वो वन गॉड के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे। However, they accepted that God had many forms and thus gave them different names. वो लोग ये एक्सेप्ट करते थे कि गॉड क्या है, हैव मैनी फॉर्म, उसके बहुत सारे फॉर्म, उसके बहुत सारे रूप हैं। thus gave them different names, गॉड के बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, रूप हैं और उन्हें डिफरेंट नेम दिया गया है। ओके, परफॉर्मिंग यज्ञ वाज अ कॉमन प्रैक्टिस। परफॉर्मिंग यज्ञ, इट मीन्स क्या हुआ, यज्ञ जो था एक कॉमन प्रैक्टिस था, कॉमन वर्क था। सिंगिंग ऑफ हाइम्स एंड प्रेयर्स वर पार्ट ऑफ डेली लाइफ। उसमें जो प्रेयर्स थे और हाइम्स थे उसमें जो सिंगिंग थी वो क्या थी, डेली लाइफ का एक पार्ट था, डेली लाइफ की एक वर्किंग का एक पार्ट था। द पीपल ऑफ दोज टाइम्स बिलीव्ड इन salvation after death, therefore they prayed to God wishing for salvation। और उसमें जो है लोग सेल्वेशन में विश्वास करते थे, बिलीव करते थे और गॉड से यही विश करते थे कि उन्हें जो है सेल्वेशन की प्राप्ति हो। दे बिलीव्ड इन कर्मा व्हिच मीन्स दे दैट योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर डीड्स इन द प्रेजेंट। इट मीन्स क्या हुआ कि आपका जो है
वो कर्मा में वो कर्मा में बिलीव करते थे। इसका मतलब क्या होता है, दैट योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर डीड्स इन प्रेजेंट। इट मीन्स कि वो कर्मा का मतलब हो कि आपका जो फ्यूचर होता है वो आने वाले समय में आपके डीड्स, आपके वर्क पे डिपेंड करता है। दे बिलीव दैट द सोल इज इन पेरिसिबल, और वो बिलीव करते थे कि जो सोल होता है इम्पेरिसिबल होता है, उसके जो कभी क्षति नहीं पहुंचा जा सकती, उसमें कभी उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। द वैदिक पीरियड हैज़ स्प्रेड द मैसेज ऑफ म्यूचुअल कॉपरेशन, हार्मनी, मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। वैदिक पीरियड था, क्या करता है, मैसेज ऑफ मैनुअल कॉपरेशन, हार्मनी, मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, जिनको क्या करता है, मैसेज को, म्यूचुअल मैसेज को देता है ना। These were practiced and believed as the people feared the wrath of God। जो है प्रैक्टिस करते थे कि पीपल को जो है, हाँ, और जो है पीपल गॉड से क्या करते थे, फियर भी करते थे उनसे जो है, इसलिए इस केयर से, पाप से बचते थे। नेक्स्ट 4 पेजेस ऑफ लाइफ देखते हैं। 4 पेजेस क्या हैं लाइफ के। द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग वाज डिवाइडेड इनटू 4 आश्रम्स और 4 phases नेम द ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था और संन्यास। उस समय देखा जाए जो लाइफ था, लाइफ के जो फेजेस थे वो 4 पार्ट में डिवाइड थे। आपको वह ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 पार्ट में डिवाइड थे। इन द फर्स्ट फेज द पर्सन वाज सपोज्ड टू स्टे सिंगल एंड अटेंड एजुकेशन। द सेकेंड फर्स्ट जो था आपका ब्रह्मचर्य, उसमें यह था कि आपको सिंगल जो है अकेले ही गुरुकुल में रहना होता था और आपको एजुकेशन लेना होता था। सेकंड में था, द सेकंड फेज वाज मेंट फॉर मैरिज एंड बिल्डिंग अ फैमिली। इसमें यह था कि आपको जो है, आपको इसमें सेकंड में आपको मैरिज करनी पड़ती थी, बिल्डिंग्स और एक फैमिली को जो है बिल्ड करना होता था, निर्माण उसका करना पड़ता था। इन दी थर्ड पेज द पर्सन वाज सपोज्ड टू बी विद द फैमिली बट सर्वड हिज टाइम विद मटेरियलिस्टिक डिजायर एंड इन दी फोर्थ पेज थर्ड में था कि आप फैमिली के साथ रहते हुए अपना जो अधिकांश समय होता है ईश्वर की भक्ति में लगाते थे। फोर्थ में था एंड इन द फोर्थ पेज द पर्सन्स लेफ्ट फैमिली एंड गो इनटू प्रेयर्स एंड सॉलिट्यूड। और जो पर्सन्स का जो लाइफ का टाइम बचता था फोर्थ में, क्या करते थे, फैमिली लाइफ एंड गो प्रेयर्स एंड सॉलिट्यूड, वो क्या करते थे, अपनी लाइफ को, बचे हुए रिमेनिंग पार्ट्स को जो है गॉड की प्रेम में लगाते थे और सांसारिक जो मोह माया उससे दूर होने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट है इनाम गॉन कैथोलिक सेटलमेंट इन द डेक्कन रीजन। द एक्सकवेशंस इन द रीजन ऑफ इनामगांव in Maharashtra near the Ghaud river was provided archaeologists with a source to study the people living in this part of the Deccan Plateau। डेक्कन प्लेटू का जो पार्ट है महाराष्ट्र के पास में, उसमें लोग जो है, हाँ, उसमें घोड़ रिवर के पास में आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया था, सोर्स स्टडी के बहुत सारे सोर्स निकाले थे डेक्कन प्लेटू के पास में। द साइट हियर आल्सो शोज द स्टेट ऑफ सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1600 to 17 BC। जो पीरियड होता है ना, जो उन्होंने वहाँ पे क्या हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट ने वहाँ पे खोजा, उसका जो सिविलाइजेशन का पीरियड होता है वो 16 BC से 1700 BC तक इसको माना जाता है। बिलो आर द फाइंडिंग अबाउट द लाइफ एंड द सोसाइटी ऑफ पीपल। उस समय वहाँ पे लोगों के लाइफ और सोसाइटी ऑफ पीपल, यानी पीपल की सोसाइटी के बारे में भी बताया जाता है। हॉर्सेज के बारे में देखते हैं। पीपल इन दिस रीजन बिल्ट मड हॉर्सेज विच वेयर रेक्टेंगुलर इन शेप। उस समय में लोग रहने वाले वहाँ के पीपल मड यानी कि कीचड़ का मिट्टी के हॉर्सेज बनाते थे, है ना, जो शेप में रेक्टेंगुलर होते थे। दे हैड अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर कुकिंग फूड।
और फूड को कुक करने के लिए डेडिकेटेड शेफ भी उसमें रखते थे। मड वॉल्स वेयर बिल्ट अराउंड, वहाँ अराउंड द सेटलमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर सपेटी, वहाँ पे चारों तरफ सेटलमेंट और पॉसिबिलिटी यानी कि सपेटी की पॉसिबिलिटी के लिए वहाँ पे चारों तरफ मड यानी कीचड़ के वाल भी बनाए जाते थे। देयर इज अ कैनल सिस्टम कनेक्टेड टू द रिवर विच वाज यूज टू सप्लाई वाटर टू द फील्ड्स, उसमें बहुत सारे कैनल सिस्टम भी मिलते हैं, नारों के सिस्टम भी मिलते हैं जो नदियों से ज्वाइंट थे और वहाँ से नदियों से कैनल से नहरों के द्वारा वाटर को फील्ड्स तक खेतों तक पहुँचाया जाता था। ओके, द साइज ऑफ हॉर्सेज indicates that the rich farmers lived in the center of the settlements, while those who worked for them were associated with other crafts and traders lived on the fringes. उसमें जो पर्सन्स होते थे, फार्मर्स होते थे, सेंटर में रहते थे ताकि जो इनका यूज अच्छे से हो सके और फील्ड्स में क्या हो, पानी को वाटर को पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट आपका मटेरियल्स इन यूज। Materials in use. The excavation revealed use of ivory, gold and copper. However, majority of tools continued to be made of stone. इसमें जो मटेरियल्स होते थे आपका हुआ इवरी, गोल्ड, कॉपर, इसके मिलते थे और जो टूल्स होते थे आपका वो ज़्यादातर स्टोन्स के बने होते थे, पत्थरों के। पोट्री फाउंड इज जनरली रेड विद ब्लैक डिजाइन. It was prevalent in the civilizations in northern regions of India. इस समय जो पोट्री पाई जाती है और रेड विद ब्लैक डिजाइंस, रेड कलर की होती थी और जो कि उससे ब्लैक डिजाइंस हुई होती थी, है ना। क्या करती है, विच वाज प्रेवलेंट इन दी सिविलाइजेशन इन नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, जो कि नॉर्दर्न इंडिया के सिविलाइजेशन को क्या करती थी, रिप्रेजेंट करती थी। फूड हैबिट्स, their diet continued to a mix of cultivated products and meat. उनके फूड में वेजिटेशंस यानी कि वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां और ये सारी चीज़ों के साथ साथ मीट भी उसमें मिक्स होता था। द ग्रोथ ऑफ व्हीट, बार्ले, लेंटिल्स एंड बीन्स हैव बीन नोटिस्ड इन द रीजन, यानी कि व्हीट, बार्ले, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर नोटिस की गई थी। There is also evidence of them consuming fish. वहाँ पे फिश को कंज्यूम करने में भी देखा जाए, उसमें हाँ वो लोग फिश को भी कंज्यूम करते थे। इसके बहुत सारे एविडेंस वहाँ पे मिलते हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन कैसे हुआ? द एक्सकवेशंस शो साइंस दैट एनिमल्स लाइक कैटल, गोट, sheep, डॉग्स, पिग्स एंड हॉर्सेज वेयर डोमेस्टिकेटेड। यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, जैसे हाँ कि वहाँ पे कैटल, गोट, शीप, डॉग, पिग्स और हॉर्सेज ये क्या थे, ये सारे डोमेस्टिकेटेड किए गए थे। कस्टम्स, द एक्सकवेशन सो टेरिकोटा फिंगर्स ऑफ एनिमल्स एंड मोर ऑफ द बल। यहाँ पे बहुत सारे जैसे आपका टेरिकोटा, फिंगर्स ऑफ एनिमल्स, मोर ऑफ द बल, ये सारी चीज़ें भी एक्सकवेट की जाती हैं, शो की जाती हैं। पॉसिबिलिटी, दिस वाज ए रिवर्ड एनिमल, वहाँ पे रिवर्ड एनिमल के लिए पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। सम ह्यूमन्स रिमेन्स हैव बीन फाउंड विद ईदर्न वेयर एंड फिंगरिंग, दिस शोज दैट द पीपल ऑफ दोज टाइम बिलीव्ड इन ए जर्नी आफ्टर डेथ। लोगों में ये भी था कि लोग जो है डेथ के बाद वहाँ पे ये बिलीव करते थे कि वो दोबारा क्या होगा, उसका जन्म होगा, यानी कि डेथ के बाद भी लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। अदर सोर्स ऑफ स्टडिंग द पास्ट, अब पास्ट में जो है स्टडी करने के और सारे सोर्सेज दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका जो ब्यूरियल्स, द कस्टम्स ऑफ द पीपल इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन मेनी सिमिलरिटीज। जो वेरियस पार्ट में क्या होता है, जो पीपल जो होते हैं वेरियस पार्ट में और जो मेनी सिमिलरिटीज रखते हैं। मेनी ऑफ देम रेस्पेक्ट द डेड, उनमें से बहुत सारे होते हैं जो डेड के लिए रेस्पेक्ट रखते हैं। मैनी ऑफ देम बिरूट देम, और बहुत सारे में क्या करते हैं, उन्हें बिरूट कर देते हैं।
बेरूड करने का मतलब जला देना है ना। तो क्या होता है, जब डेड हो जाते हैं लोग तो उसे जला दिया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा ही होता है। लेकिन मुस्लिम में क्या होता है, उसे ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है। ओके, ये क्या होता है, हर रिलीजन में सबके सिस्टम थोड़े अलग होते हैं। नेक्स्ट आपका द मेगालिथ्स। मेगालिथ्स क्या है? इन द डंकन प्लेटू इन कश्मीर एंड आल्सो इन सम पार्ट अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड देयर वाज अ ट्रेंड टू बरी द डेड अंडर ह्यूज बोल्डर्स। उस समय ये क्या आती है, एक धारणा थी, लोगों का कॉन्सेप्ट था कि मरने के बाद क्या होता है, लोग दोबारा जन्म लेते हैं। इसलिए जो है नोन एज मेगालिस। मेगालिस मीन्स लार्ज एंड लिथिस एज यू नो मीन्ट रॉक। मेगालिस का मतलब होता है, मेगा मतलब हुआ है लॉर्ज और लिस का मतलब होता है रॉक्स। मेगालिस का मतलब हुआ लार्ज रॉक्स। तो लोगों के मरने के बाद उनके जो कब्र होती थी वहाँ पर उनके कब्र को उस बड़े पत्थर से दबा दिया जाता था। ओके, नेक्स्ट है इन मेनी प्लेसेस these huge some formations are found over the earth but at the places they are under the earth's surface। और ये क्या होते थे, अर्थ के सरफेस में पाए जाते थे। At some places the place of burial is surrounded by rocks or stones as if no identify that someone lies beneath। उनका ऐसा क्या होता था, विश्वास होता कि नीचे जो क्या होगा, समन beneath या नीचे नहीं जा पाएगा। They are insistence that the couple is buried together are all some places the area had members of the family buried close to each other। क्या होता था कि जो क्या होता था, माना जाता कि जो है दोनों अंदर क्या होते थे, एक साथ ही रहते थे, उन्हें जो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। Scientists have studied how the skeletons found close to each other had some family link। ये सोचा जाता है कि लोगों के बीच में फैमिली लिंक कैसे होता है, उनके क्या क्या बातें होती हैं। The huge stones are possibly a way to show that a person of importance was buried there and it have taken much effort to place the stones the way they are। वहाँ पे जो बड़े पत्थर रखे जाते थे मेगालिथ, उससे ये माना जाता था कि जो जिसको हम बेरिड किए हैं बहुत ही क्या था, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन था। उस जो है स्टोन्स के साइज के आधार पर हम उनका मूल्यांकन करते थे। नेक्स्ट आपका देयर आर सम प्लेसेज वेयर द बॉडी वाज लेड टू रेस्ट अलॉन्ग विद इट्स बिलोंगिंग। एट प्लेसेज इवन गोल्ड पीसेज ज्वेलरी एंड यूटेंसिल्स हैव बीन buried along with the human body। तो उस समय ये लोग मानते थे कि प्लॉट्स वेयर द बॉडी वाज लेट टू रेस्ट along द बिलोंगिंग। तो ये माना जाता था कि बिलोंगिंग नीचे जो रहने वाले हैं उसकी बॉडी वहाँ रेस्ट करती होती है ना, उसकी बॉडी वहाँ रेस्ट कर रही होती है। वहाँ पे बहुत सारे जैसे ज्वेलरी यूटेंसिल्स है, वहाँ पे क्या होते थे, जला दी जाती थी। ह्यूमन बॉडी के साथ जो है ये ऑर्नामेंट्स भी जला दिए जाते थे, बिल्ड कर दिए जाते थे। इन अदर प्लेसेस आइटम्स ऑफ पर्सनल यूज हैव बीन फाउंड बिल्ड लाइक अ वेपन आर अ हॉर्स इक्विपमेंट। इस समय ऐसा होता था कि जहाँ पे लोगों को बिल्ड किया जाता था उसके आसपास में बहुत सारे टूल्स और ऑर्नामेंट्स भी पाए जाते थे। दिस लीड्स historians to believe that either the community believed in the life after death or rebirth। हाँ, तो लोग ये सोचते थे तो इन सब से यही लगता है कि लोग जो है डेथ के बाद जो है दोबारा जन्म में विश्वास करते थे। सबने क्या किया, इसमें अच्छे से रेड किया है। ये जो हमने वैदिक पीरियड के बारे में अच्छे से पढ़ा, वैदिक पीरियड का पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था, पार्ट सेकंड में जो सारी चीज़ें बची थी मैंने आपको बता दिया है। वैदिक पीरियड के सेकंड पार्ट में हमने जो 4 वारनाज उनके बारे में जाना, जो वो और जो है उनके सोशल लाइफ
और उनकी जो है अन्य सारी चीज़ों के बारे में हमने इसमें रेड किया। धन्यवाद।